विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, वर्षा का मौसम है और वर्षा सतत रूप से हो रही है। जल की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, आपने सुना ही होगा, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। विद्यार्थियों, जल हमारे स्वयं के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन कृषि के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग इंद्र देवता को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वर्षा की है और आज चहु और खुशी का वातावरण भी है। विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आपको विद्यालय भी जाना है, पढ़ाई भी करना है और इन दिनों आपकी परीक्षाएं भी चल रही है। लेकिन विद्यार्थियों, जब तेज़ बारिश होती है तो कई सारी बातों को ध्यान रखना होता है, सावधानी रखना होती है, तो फिर कोई जोखिम उत्पन्न नहीं होती है। विद्यार्थियों, जब आप स्कूल जाएं तब बरसाती लेकर जाएं, बरसाती पहनकर जाएं, छतरी लेकर जाएं और आपकी कापी किताबों को सुरक्षित ढंग से आपको विद्यालय ले जाना है। लेकिन विद्यार्थियों, जब आप घर से निकलते हैं तो आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं आपके रास्ते में पुलिया तो नहीं आती है या कोई नदी तो नहीं बहती है। उसके ऊपर यदि पानी हो, तेज़ बहाव हो, तो विद्यार्थियों आपको पुलिया कभी भी पार नहीं करना है, नदी आपको कभी भी पार नहीं करना है, क्योंकि इससे जोखिम होने की पूरी संभावना रहती है। विद्यार्थियों, आपकी किसी के वाहन पर बैठकर भी नहीं निकलना है और न स्वयं कोई वाहन चलाकर निकलना है और न ही आपको पैदल निकलना है। विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सड़कों पर पानी भर जाता है तो सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं वे गड्ढे हमें दिखाई नहीं देते हैं और हमारा पाँव उन गड्ढों में गिर जाता है, रख जाता है और हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत ध्यान रखना है सड़क पर चलते समय भी। तीसरा विद्यार्थियों, आपको बिजली के खंभों से बरसात के दिनों में दूर रहना है, क्योंकि बिजली के खंभों से करंट लगने की संभावना इन दिनों बढ़ जाती। कहीं खुले वायर तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं वायर ऊपर से लटके हुए तो नहीं हैं, इन सब से आपको सावधान रहना है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, वर्षा के दिनों में कई सारे जीव जंतु अपने बिल में से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वे काट भी लेते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं वर्षा के दिनों में कोई जीव जंतु सड़क पर तो नहीं आ गए हैं या जल स्रोतों में तो नहीं आ गए हैं और उनसे आपको दूर रहना है, कहीं उनसे आपको जोखिम न हो जाए। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपको आकाशीय बिजली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वर्षा के दिनों में बादल गरजते हैं, कड़कते हैं और आकाशीय बिजली गिरने की कई सारी घटनाएं हम लोग सुनते हैं। तो आपको खुले में नहीं जाना है, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, आपको ऐसी संरचना के नीचे रहना है जो सुरक्षित रहे, अर्थात आपको घर में ही रहना है और पक्की छत के नीचे ही आपको रहना है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्षा के दिनों में कहीं कीचड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका पाँव कीचड़ में चला गया और आप गिर गए, आपको चोट हो गई, आपको फ्रैक्चर हो गया, तो आपको बहुत बड़ी जोखिम हो सकती है। वर्षा के दिनों में चलने फिरने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जगह गीली हो जाती है, पाँव फिसलने का भी खतरा रहता है। तो विद्यार्थियों, आइए हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि वर्षा के दिनों में हम जब पुलिया पर पानी भरा होगा, नदी में तेज बहाव होगा, तो हम पुलिया और नदी को पार नहीं करेंगे और न स्वयं करेंगे बल्कि अपने साथियों को भी नहीं करने देंगे और अपने पेरेंट्स भी यदि मोटरसाइकिल पर बिठाकर, साइकिल पर बिठाकर आपको पुलिया पार करने के लिए कह रहे हो तो आप उनको भी मना करेंगे कि जब पुलिया पर पानी होगा तो हम पुलिया को पार नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों, अच्छी पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपना खान पान व्यवस्थित रखें, अपना आचार विचार ठीक रखें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपकी परीक्षा भी अच्छी होगी। तो विद्यार्थियों, किसी प्रकार का भय परीक्षा को लेकर आपके मन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई करना है और अपने स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखना है, तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। सभी पालकों को मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, घर से सुरक्षित रूप से निकलें, वापस घर पर सुरक्षित रूप से आ जाएं। वर्षा के दिनों में आपको सजग रहना है जिससे कि किसी प्रकार की जोखिम नहीं हो। जय हिंद।